विश्व संगठन में उसने क्या किया, जितने देशों को उसने गुलाम बनाया था उस देश को उसने क्या किया, आजाद किया। लेकिन वहां के नेता कौन थे? जो ब्रिटिश के ही सिस्टम को समझ के वहां राज कर रहे थे, है ना। जो ब्रिटिश के ही गुलाम थे, जो ब्रिटिश से पैसा ले रहे थे, वही उन देशों के मालिक बने, नेता बने। अब अमेरिका की सबसे बड़ी चाल ये थी, उसने भारत को, जो पूरा एक इतना बड़ा बहुत बड़ा साम्राज्य था, ये कभी आंदोलन न खड़ा करते कि हम यहाँ से आजाद करके तो जा रहे हैं पर फिर भी आजादी इनको दिखी, अगर कभी चल के इनको आजादी नहीं दिखी, इसीलिए उसने क्या किया, फिर इस देश को बांट दिया। किस लिए? धर्म के नाम पे। अगर वो बंटवारा भी नहीं होता तो आज के देश में हिंदू मुसलमान का झगड़ा भी नहीं होता। वो देश का वर्चस्व दिखाने के लिए हिंदू मुसलमान का झगड़ा बोल के भारत पाकिस्तान का झगड़ा कराया जाता है। देश का वर्चस्व दिखाने के लिए कि ये दो अलग देश है, इनमें झगड़ा है, ये दिखाने के लिए झगड़ा कराया जाता है। अब यहाँ भारत को कितने भागों में बांटा गया? 3। भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश, 3 हुए। अब ये 3 देश जब एक एक नेता यूएनओ में यानी विश्व संगठन में भेजेंगे तो ये बात किसकी करेंगे? अमेरिका की बात पे ये मंजूरी भरेंगे। यानी कि एक देश से इसके पास 3 वोट आ गया, एक देश से अमेरिका के पास 3 वोट आ गया। ये उसका प्लानिंग था कि हम इन देश को सिर्फ और सिर्फ किसी और को दे करके जाएंगे, हम यहाँ से राजपाट खत्म नहीं करेंगे, है ना। इसीलिए यहाँ पर आंदोलन की राजनीति चलती है और यहाँ पर जो जागरूकता है वो सिर्फ आंदोलन तक सीमित रह जाती है, हम उसके आगे सोच नहीं पाते हैं। ये हमारे देश की असल कहानी है। हमारा देश, कई लोग बोलते हैं आज भी कि हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ, है ना। कई लोग बोलते हैं कि आज़ाद नहीं हुआ। अगर वास्तव में आज़ाद हो जाता तो आज तक अंग्रेजी भाषा यहाँ टिक नहीं पाती। अगर हम बात करें अंग्रेजी और हिंदी की, है ना, भले यहाँ हम अलग बोली बोलते हैं लेकिन हमारे देश को एक वो दिया गया कि यहाँ हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है। अगर हम सबको एक होना था तो वास्तव में हम हिंदी का प्रयोग कर सकते थे, है ना। वास्तव में हम हिंदी का प्रयोग कर सकते थे, लेकिन हिंदी यहाँ लाई नहीं गई। क्यों? क्योंकि लोगों को बांट के ही रखना था। जो संविधान था उसको वास्तव में बदला जाना चाहिए था। कब? जब उसकी जरूरत पूरी हो जाए, लोग शिक्षित हो जाए और समझ जाए कि इसके आगे भी तरक्की है, इस संविधान के आगे भी तरक्की है, तब उस संविधान को बदला जाना चाहिए था। लेकिन संविधान को, हमें ही संविधान के खिलाफ कर दिया गया कई लोगों को, और कई लोगों को लड़ा दिया गया कि हम संविधान बचाओ। ये मुद्दे कैसे आते हैं हमारे बीच, है ना। मुद्दों के बारे में भी बात हुआ था उस दिन। मुद्दे हमारे बीच कैसे आते हैं? हम किसी न किसी संगठन के पीछे जाते हैं, कोई नेता हमारे बीच आता है और उसके बाद में वो हमारे बीच मुद्दा फेंकता है और बढ़ चढ़ के जोर शोर से नारेबाजी करके बोलेगा, और हमारे अंदर उसके उस योजना के प्रति आग उठती है। हम उस योजना को अपना समझते हैं, है ना। इसीलिए ये राजनीति का खेल यहाँ के नेता समझ चुके थे। इसलिए ये सिर्फ राजनीति करने के लिए, भीड़ जमा करने के लिए, यहाँ पर शासन करने के लिए हम सबको एक करने का काम किया। लेकिन वास्तव में हम एक कैसे होना था? आज़ादी की लड़ाई हथियार उठाकर, सिर्फ आंदोलन से नहीं, है ना। अब अगर मैं बोलूँ कि हमारे भारत देश और अमेरिका में किसकी सभ्यता ज़्यादा महान थी, तो हमारे भारत देश की सभ्यता पूरे विश्व में सबसे महान थी। पूरे विश्व में सबसे महान हमारे भारत की सभ्यता थी, और इस सभ्यता को दोबारा हम स्थापना कर सकते थे अगर हम वास्तव में आज़ाद हो जाते अंग्रेजों से। लेकिन आज के डेट में जो सबसे बड़ी बड़ी ताकतें हैं देश में, जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गया, पार्लियामेंट हो गया, सांसद है ना, सुप्रीम कोर्ट, पार्लियामेंट, यहाँ तक कि एक राज्य का, हमारे अगर हम एमपी का भी देखें तो यहाँ के हाई कोर्ट में भी इंग्लिश चलता है, जो कि आम आदमी हर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन उस इंग्लिश का प्रचार करने के लिए ही इंग्लिश को बनाए रखा, ताकि जब दोबारा अंग्रेज यहाँ आए, ताकि जब दोबारा यहाँ पर पूरा विश्व यहाँ से लोगों को बाहर ले करके जाए, जैसे हमको गुलाम समझा जाता है, यहाँ से गुलाम ही लेकर जाए बाहर, तो बाहर जाकर हमको काम करने में दिक्कत ना आए, उनको हमको काम देने में दिक्कत ना आए। ये थी राजनीति। वरना अगर मैं बात करूं हिंदी और इंग्लिश की, तो इंग्लिश में जितने शब्द हैं
इंग्लिश भाषा में जितने शब्द हैं उससे 3 गुना ज्यादा शब्द हमारे हिंदी में थे। अगर इतनी बड़ी सभ्यता थी तो उसको हम वापस स्थापित कर सकते थे। यहाँ के देश के नेता उस चीज को वापस स्थापित कर सकते थे, लेकिन यहाँ के नेता क्या किए, उसी जो ईस्ट इंडिया कंपनी हम बोलते हैं ना, ईस्ट इंडिया कंपनी जो इस देश में राज की, उसी कंपनी के नियम कानूनों को आगे बढ़ाते गई और कई नियम कानून आज तक नहीं बदले हैं। जो हमारा उसको क्या बोलेंगे आपका, सीआरपीसी, दंड संहिता है ना, दंड संहिता हो गया, फिर यहाँ का आईपीसी, सीआरपीसी, ये सब हो गया। तो ये सब उस जमाने से आज तक नहीं बदला गया, क्योंकि उसको बदलने की जरूरत ही नहीं है। कुछ समय बाद फिर से हम क्या हो जाएंगे, गुलाम, क्योंकि हम उस भाषा को सीख जाएंगे, हम उनकी सभ्यता को सीख जाएंगे, तो हम उसके खिलाफ जा ही नहीं पाएंगे। हमारी सभ्यता और उनकी सभ्यता एक हो जाएगी और हम जो गुलाम बन के बैठे हैं फिर गुलाम ही रह जाएंगे। बात वही भाषा पे आई। जहाँ से शुरू हुआ वहीं आप खत्म। पढ़े लिखे लोग अपनी भाषा बनाओ। भाषा आज केवल बोली आप बोलते हो, अपनी लिपि बनाओ, वही सबसे बड़ा हथियार है। आज जो बच्चा बोल रहा है, हिंदी की बात कर रहा है, अभी वहाँ तक वो भी नहीं पहुँचा। मेरा बेटा है ये, हिंदी भी सुनियोजित तरीके से हमारे ऊपर थोपी हुई भाषा है। कोरकू क्यों नहीं बात सम्मानित हुई, कोरकू स्थापित क्यों नहीं हुई, भील स्थापित क्यों नहीं हुई, उरांव स्थापित क्यों नहीं हुई, गोंडी स्थापित क्यों नहीं हुई, हिंदी ही क्यों